एक गठबंधन की सरकार के पास, जेएमएम सरकार के पास सत्ता भी है और शक्ति भी है, और ये लूटा हुआ कमीशन खाया हुआ पैसा भी है। ये पैसा चुनाव के 1-2 दिन पहले हर गांव में छिड़केगा, नौजवान के भविष्य को 1000-2000 में खरीदने की कोशिश करेगा। हेमंत सरकार के ताबूत में अंतिम कील ठोकेगी। अगर हेमंत सरकार थोड़ा भी काम किया होता तो उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, और इससे साफ जाहिर होता है कि डुमरी की जनता मन बना चुकी है कि इस क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा को भगाना, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हराना। क्योंकि ये सरकार जब नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार 2014 और 2019 तक थी, इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 261 किलोमीटर सड़क हमारी सरकार ने बनाई थी। ये सड़कों का आप जाल देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की सरकार में बनी थी। 8 नए पुल इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने बनाई थी। अब मैं आप पूछना चाहता हूं, 4 वर्ष में 5 किलोमीटर भी इस सरकार ने सड़क बनाई है? जोर से बोलिए। इस सरकार को वोट मांगने का अधिकार है? इसका जवाब 5 तारीख को, उस दिन शिक्षक दिवस है, उस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ज्ञान, एक गरीब घर का बेटा शिक्षक बनकर पूरी देश में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया। उस दिन आप अपने क्षेत्र का ध्यान में रखकर मतदान करना। दूसरा, हमारी सरकार ये अगर झारखंड को आगे बढ़ाना है तो हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। बिना महिला आगे बढ़े झारखंड नहीं बढ़ सकता। और हमने 2 लाख सखी मंडल का गठन किया था, और सखी मंडल के बहनों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो। देश का झारखंड पहला राज्य था जहां अपनी 50 लाख की संपत्ति की रजिस्ट्री में अपनी बहनों का 1 रुपये में रजिस्ट्री होता था। देश के किसी राज्य में लागू नहीं था, लेकिन झारखंड, क्योंकि झारखंड की महिलाएं काफी मेहनती है, सारी समस्या को हमारी महिलाएं झेलती है। और जो झारखंड में सामाजिक बुराई था, डायन बिसा के नाम पर हमारी बहनों को, बेटियों को मार दिया जाता है, दहेज लोग दहेज के लालच में हमारी बेटियों को जला देता है। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए हमारी महिलाओं को, हमारी बेटी को सम्मान मिले 1 रुपये में 50 लाख का, ताकि हमारी झारखंड की बहनें मालकिन बने। ये सरकार आने के साथ ही उसको समाप्त कर। दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी टू ईट, आप सबको पता होगा, बच्चा को बंटता है। पूर्व की हेमंत सोरेन सरकार जब 13-14 में थी तो 500 करोड़ रुपए का रेडी टू ईट दिल्ली के ठेकेदार द्वारा दी जाती थी। हमारी सरकार आने के बाद उस दिल्ली के ठेकेदार को बंद कर सखी मंडल की बहनों को 500 करोड़ रुपए का काम हर प्रखंड में सखी मंडल के माध्यम से रेडी टू ईट हमारी बहनें बच्चों को दे रही थी। ये सरकार आने के बाद सखी मंडल की बहनों का रोजगार छीनकर फिर वो दिल्ली के ठेकेदार को दे दिया कमीशन के लिए। ये जो झारखंड में सरकार चल रही है, कमीशन चोर सरकार, कमीशन चोर सरकार, यानी हेमंत सोरेन की सरकार क्या सरकार है?
कमीशन चोर सरकार। इस रेडी टू ईट में कमीशन के लिए हजारों हमारी सखी मंडल को बेरोजगार करने का काम। हर काम में आज बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा। अगर आप जाएं बीडीओ के यहाँ जमीन का म्यूटेशन कराना है तो बिना कमीशन का काम हो रहा? बताइए आप लोग हैं? बिना पैसे दिए काम हो रहा? बिना कट कमीशन दिए काम हो रहा? जाति प्रमाण पत्र जाइए, आय प्रमाण पत्र बनाने जाइए, बिना पैसे का जाति प्रमाण पत्र बन रहा? अब तो इस सरकार में जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहा। अब जो हमारे विद्यार्थी है, देश भर में वैकेंसी निकलते हैं, चाहे वो आदिवासी नौजवान हो, चाहे दलित नौजवान हो, चाहे पिछड़ा नौजवान हो, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण आज नौकरी से वो वंचित हो रहा है ना। इस राज्य में भ्रष्टाचार इस राज्य को दीमक की तरह खा रहा, और इस राज्य में जो राज्य में बैठा हुआ है वो पूरा परिवार भ्रष्टाचार के अंकट में डूबा हुआ है। और जब तक हाई कोर्ट या केंद्रीय एजेंसी फटकार नहीं लगाती है तब तक चुप रहते हैं और अवैध गलत काम भ्रष्टाचार का करने का काम ये सरकार कर रही है। आज आप देखिए, ये जो पहाड़ हमारा है, ये पत्थर का अवैध खनन कर 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, और मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि आज कहां है मालूम है आप लोग को? होटवार जेल में। महीनों से मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि 1000 करोड़ के पत्थर घोटाले में आज जेल में। जमीन घोटाला, रांची का सेना का जमीन इस सरकार के संरक्षण में अधिकारी हो चाहे भ्रष्ट व्यापारी हो, सरकार सेना का जमीन भी बेचने का काम किया। आज वो अधिकारी और व्यापारी कहां है? होटवार जेल। इसी तरह ये सरकार बालू का टेंडर 4 साल से नहीं हुआ, परिणाम स्वरूप जो बालू आम जनता को 6-7 हजार रुपया में मिलता था, आज बालू कितना ज्यादा मिल रहा? 15,000। ये स्थिति आज झारखंड की है। झारखंड कुपोषण से पीड़ित है ना? कुपोषण से हमारी सरकार जब थी, हमने 10,000 महिला, 6 जिला में 10,000 महिला को कुपोषण से मुक्ति के लिए 3,000 रुपये में मानदेय देकर, ताकि हमारी कुपोषण सखी मंडल की बहनें घर घर जाकर गरीब को बताने का काम करेंगे कि ये खाने से पौष्टिक आहार मिलेगा, ये खाने से आयरन मिलेगा। ये सरकार आने के साथ तो 10,000 सखी मंडल पोषण सखी बहनों को भी बेरोजगार करने का काम ये सरकार ने की है। ये सरकार रोजगार देने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार बेरोजगार करने वाली सरकार। हमने उग्रवाद समाप्त करने के लिए 10,000 सहायक पुलिस जोगीबाग प्रखंड से हमारी बेटी बेटा आते, उनको सहायक पुलिस में हमने नियुक्ति दी थी, और 3 साल के बाद तो हमारा सारे लोग को रिक्तिया के अगस्त में उनको परमानेंट सिपाही में नियुक्ति देने का। ये सरकार हर बार धोखा दे रही है। आज भी सहायक पुलिस आज सड़क पर है, घोषणा करती है कि हम एक्सटेंशन कर दिया, लेकिन आज भी वो सहायक पुलिस रोड पे। दूसरा, हमने तेजस्वी योजना शुरू की थी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर। गांव में जो हमारी गरीबी के कारण हमारी बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनको ने भी भगवान बुद्धि दी है,
तो उनके हाथ में कौशल विकास करके वो स्वरोजगार करने का काम करे। ये सरकार आते हुई तेजस्वी योजना का 10,000 भाई बहनों को बाहर करने का काम। दूसरा, इस सरकार का कथनी और करने में बहुत अंतर है। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। एक 1932 का खतियान 2019 में भी झारखंड वासियों को बरगलाने का काम किया कि हमारी सरकार बना 1932 का खतियान बनाएंगे, 3 महीने के अंदर बनाएंगे। 4 साल के अंदर हो गया, आज तक 1932 का खतियान नहीं। अभी चुनाव के दरमियान फिर लोगों को घूम घूम कर गुमराह करने का काम कि 2024 में फिर सरकार बनाइए, हम 1932 का खतियान बनाएंगे। बोल रहा है। तो डुमरी की जनता पूछना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से, 23 मार्च 2022 को सदन के अंदर आपने ही बोला था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय परिभाषित नहीं हो सकती। इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत, जहां राज्य की 3.25 करोड़ जनता की समस्या का समाधान होता है, उस सदन में काशी विधायक के समक्ष मनीष जायसवाल सामने है। उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर नहीं बन सकती। जब मुख्यमंत्री ये बात जानते हैं कि 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो सकती है, तो फिर अभी गुमराह करने की जरूरत क्या है। दूसरा, इसकी कथनी और करनी, कहता 27% पिछड़ा को आरक्षण हमने पास करके भेज दिया। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, अभी आपने 26 जून इसी 2023 को आपने पिछड़ा आयोग का गठन किया, और उस पिछड़ा आयोग में किस तरह आपने नगर पंचायत में पिछड़ा का आरक्षण नहीं देने का काम किया। पंचायत के चुनाव में आपने पिछड़ा का आरक्षण देने का काम नहीं किया, और आप फिर पिछड़ों को गुमराह करने का, क्योंकि 50% से आरक्षण तभी आगे बढ़ सकता है जब पिछड़ों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण, उसके बाद ही 50% से बढ़ सकता है। बिना आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण किए किस प्रकार आप विधानसभा से पास करके फिर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि आप इसी 2023 को 26 जून को आपने पिछड़ा आयोग का गठन किया। और जानकर आपको आश्चर्य होगा, पिछड़ा आयोग गठन होने के बाद ना पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष अभी तक नियुक्त हुआ, ना कोई मेंबर है अभी तक नियुक्त। तो किस तरह पिछड़ा समाज से ये झारखंड कांग्रेस जेएमएम की सरकार नफरत करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पंचायत में पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना, नगर पंचायत में पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना, नौकरी में पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना। इस पिछड़ा विरोधी मानसिकता के झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस चुनाव में सबक सिखाना। आपके इस नुक्कड़ सभा में इंद्र भगवान भी खुश हो गए। खुश हो गए ना? इंद्र भगवान भी खुश हो गए ना, क्योंकि हम लोग सत्य के रास्ते में चलते हैं। अभी आप देखिए, इसी डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हमारी सरकार थी, हमने 1,17,000 बहनों को एलपीजी गैस सिलेंडर दिया था। और डबल इंजन की सरकार, देश का झारखंड पहला राज्य था जहां हमने चूल्हा भी फ्री दिया। पता है सबको ना, चूल्हा मिला था ना, गैस सिलेंडर मिला था। डबल इंजन की सरकार के कारण झारखंड की जनता को डबल बेनिफिट मिला। ये सरकार आई, चूल्हा देना बंद कर दिया। और 2019 में बहनों को वादा किया, हमारी सरकार बनाओ, हम चूल्हा खर्चा 2,000 रुपया देंगे। अब मैं दीदी लोग से पूछना चाहता हूं, 2,000 रुपया मिल रहा चूल्हा खर्चा? दीदी लोग, चूल्हा खर्चा मिल रहा 2,000?
ये वादा, बहनों से वादा खिलाफी करने वाला सरकार को सबक सिखाना है ना। तो 5 तारीख को एनडीए के प्रत्याशी को केला छाप में वोट क्या करना, बटन दबाना। दूसरा, हमारा राज्य 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती और गांव में रहने के कारण कृषि ही मुख्य आधार है जीवन जीने का। हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसीलिए जब मोदी जी ने 6,000 रुपया पीएम किसान योजना के तहत दी, ये डबल इंजन की सरकार ने, हमने भी राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की थी ना, जिसमें पर एकड़ को 5,000, अधिकतम 5 एकड़ को 25,000 रुपया हमारी सरकार दे रही थी। यानी डबल इंजन की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में एक किसान को 31,000 रुपया और जिसके पास 5 एकड़ जमीन है उसको 1 एकड़ वाले को 11,000, 5 एकड़ वाले को 31,000 और कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं, कोई अमीर गरीब का नहीं। जो गरीब है चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, जो मोदी जी का मूल मंत्र था सबका विकास सबका साथ, इस मूल मंत्र के साथ सभी लोग को दी जा रही थी। ये हेमंत सोरेन आने के बाद तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना भी क्या की, बंद कर दी। तो जो डबल इंजन की सरकार में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसको इसने बंद कर, इसने और एक नारा दिया कि हमारी युवा की सरकार बनाइए। 2 साल में जो 3 लाख सरकारी वैकेंसी है वो 2 साल में हमने भर देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, झारखंड की जनता, डुमरी की जनता, झारखंड के नौजवान नहीं दिया, आपसे पूछ रहा, आप में हिम्मत है तो बताओ डुमरी की जनता को कि 4 साल में आपने एक भी नीति का विज्ञापन आपने निकाला है? आपने नियोजन स्थानीय नीति के नाम पर उलझाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। हमने स्थानीय नीति भी बनाई और नियोजन नीति भी बनाई। उस स्थानीय नीति में खतियान भी था, 3264 नहीं, जिसके पास खतियान है वो झारखंड वासी है, जो झारखंड में जन्म लिया है वो झारखंडी है। और नियोजन नीति हमने बनाई थी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी में 10 साल तक, 2 साल 3 साल नहीं, 10 साल तक झारखंड के बच्चे बच्चियों को 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरी मिलेगी। और हमने 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दी। चाहे दरोगा की बहाली हो, चाहे वन रक्षी की बहाली हो, चाहे टीचर की बहाली हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली हो, आपके इसी गिरिडीह जिला में 90 दरोगा बिना पैसे का, बिना पैरवी का, गरीब घर का बच्चा का नौकरी दरोगा में। आपके क्षेत्र में आप देख लीजिए, डुमरी में कोई न कोई दरोगा, शिक्षक, वन रक्षी जरूर आज काम कर रहा ना। पूछो उससे, बिना पैसे, बिना पैरवी का। ये सरकार, हमने पंचायत सचिवालय, लिपिक और कुछ टीचर की भी वैकेंसी निकाली थी। ये सरकार 3 साल तक लटका रहा कि रघुवर दास का वैकेंसी निकाला हुआ, इसको नियुक्ति नहीं दे रहा। लड़कों ने हमसे संपर्क किया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़कों ने लड़ा और सुप्रीम कोर्ट जब फटकारा तो 3 साल के बाद अभी आप देखे होंगे बड़का बड़का होर्डिंग विज्ञापन में देके शर्म भी नहीं आया इसको। उस समय कहता था रघुवर का पाप है और उसी पाप को नौकरी जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा तो इनको नौकरी देने का काम। इसलिए मुख्यमंत्री, ये झूठा मुख्यमंत्री, लफाजी मुख्यमंत्री, ये डुमरी का विधानसभा चुनाव ये हेमंत सरकार के ताबूत में अंतिम तीर ठोकेगी। क्या ठोकेगी? क्योंकि इसका जाने का समय
आ गया। डुमरी विधानसभा का चुनाव हेमंत सरकार की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। इसलिए डुमरी की जनता जात और संप्रदाय से ऊपर उठकर इस लुटेरी सरकार से झारखंड को बचाने के लिए अपने बच्चों के भविष्य को, सपने को ध्यान में रखकर वोट देने का अपील करने आया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक गठबंधन की सरकार के पास, जेएमएम सरकार के पास सत्ता भी है और शक्ति भी है, और ये लूटा हुआ, कमीशन खाया हुआ पैसा भी है। ये पैसा चुनाव के 1-2 दिन पहले हर गांव में छिड़केगा, नौजवान के भविष्य को 1000-2000 में खरीदने की कोशिश करेगा, लेकिन पैसा खाना जरूर, क्योंकि वो पैसा आपका पैसा। और मैं जब गढ़वा में गया था तो हमारी जल सैया की बहन, उसका भी 5 महीने से तनख्वाह नहीं दिया, तो उन्होंने नारा हमको बताया था। बोला भैया जहां जाइएगा नारा जरूर बताइए। हम बोला बताओ दीदी क्या नारा? तो उन्होंने नारा दिया था, खाओ पियो सट के, वोट मारो हट के। नारा सब लोग याद कर लीजिए। खाओ पियो, जोर से बोलो, खाओ पियो वोट मारो। ये मंत्र को आप अपील करने आए हो, क्योंकि पैसा आपका पैसा है, आपका कमीशन जो म्यूटेशन में पैसा ले रहा था, पैसा अभी फिर वोट खरीदेगा। चुनाव आयोग भी बोर्ड लगाएगा, हम बिकाऊ नहीं, हम गरीब जरूर है, हमारा भी स्वाभिमान है, लेकिन कोई गरीबी को, कोई स्वाभिमान को 1000-2000 में अगर वोट खरीदने का कोशिश करे तो उनके मुंह में हमें तमाचा मारना कि किसी एक वोट के लिए सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। इस बात को अपने जेहन में जरूर रखना। ये अमृत महोत्सव चल रहा मोदी जी का, अभी देखा आपने हमारी बहनों को राखी में उपहार देने का काम किया, एलपीजी गैस सिलेंडर में 200 रुपया कम करने का काम किया ना। और जो लाभार्थी एलपीजी है, जैसे यहाँ 1,17,000 एलपीजी लाभार्थी है, उसको 400 रुपया आपको कम होगा एलपीजी सिलेंडर। अरे चोर लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग अभी मोदी जी को हटाने के लिए सारा सिद्धांत ही लुटेरा लोग, जिसने देश को 60 साल से लूटा, इस झारखंड को लूटा, ये भ्रष्टाचारी लोग एक हो रहा। और नाम पहले यूपीए था, 10 साल तक 2004 से लेकर 2014 तक देश को लूटा। अभी भी जो यहाँ सरकार बन रहा है, यूपीए और INDA का सरकार है, किस तरह लूट मचाई हुई। तो क्या फिर उस राज्य को लूटने देना हमें? तो ऐसी स्थिति में ये भ्रष्टाचारी, सिद्धांतहीन और अस्तित्वहीन पार्टी को हमें सबक सिखाना है। इस देश में, इस राज्य में राजनीति का स्थिरता न रहे। मजबूत सरकार किस तरह काम करता है मोदी जी ने 9 साल में दिखाया। आज भारत और भारतीयों का सम्मान आज दुनिया में बढ़ाने का काम मोदी जी ने। आज दुनिया का जो विकसित कंट्री है वो भी चांद में नहीं पहुंच पाया, मोदी जी के कारण आज हमारा वैज्ञानिक चांद में पहुंच गया। इसमें नेता लोग, विपक्षी नेता लोग कहते मोदी जी का क्या योगदान है? मोदी जी अगर 900 करोड़ रुपया बजट नहीं दिया रहता तो क्या वैज्ञानिक चांद में जा पाता? केंद्र में आपकी भी सरकार थी, कांग्रेस की, 50 साल तक आपने क्यों नहीं बजट दिया हमारे वैज्ञानिक को, ताकि हमारी वैज्ञानिक दुनिया में भारत का जो विश्व गुरु का संकल्प है हम देशवासियों का, उस संकल्प को पूरा करता। लेकिन आपका प्राथमिकता देश नहीं, हमारी प्राथमिकता है देश, हमारी प्राथमिकता है दुनिया में देश सिरमौर बने। इस दृष्टिकोण से मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए इस एनडीए के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताते हुए फिर नारा दे रहा हूं, खाओ पियो, जोर से बोलो, हेमंत सोरेन सुने, खाओ पियो वोट मारो
धन्यवाद।